हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं गौरिल्ला मार्केटिंग। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्या है गौरिल्ला मार्केटिंग की, कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे टेक्निक क्या यूज़ किए जाते हैं गौरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ गौरिल्ला मार्केटिंग। बेसिकली दोस्तों, ये जो टर्म है ना गौरिल्ला मार्केटिंग की, सबसे पहले 1980s में जय कवर्डे लेविंसन के द्वारा लाई गई थी। इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ गौरिल्ला मार्केटिंग। लेविंसन की जब पहली बुक आई थी इस सब्जेक्ट के ऊपर 1984 में, गौरिल्ला मार्केटिंग इन ह्यूस्टन मल्फिन, तब से हमको प्रूफ मिलते हैं इस टैक्टिक्स वर्ड का, किस वर्ड का, गौरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर। ओके, लेविंसन की बहुत सारी बुकें आई इस टॉपिक के ऊपर, गौरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर। तब से लेके हम देखते हैं कि उनके वेबसाइट पर भी इस सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन, टैक्टिक्स या आर्टिकल मिलते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है गौरिल्ला मार्केटिंग का। तो बेसिकली दोस्तों, गौरिल्ला मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को बेचने या उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपनाई जाने वाली एक असामान्य विधियों को कहा जाता है। ओके, क्योंकि इसमें एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बेचने या उसका प्रचार करने के लिए करता है। सो इससे होता यह है कि एक बिजनेसमैन कुछ अजीबो-गरीब करके या कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करके अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि वह जिससे कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। दोस्तों, ये जो गौरिल्ला मार्केटिंग है, भारत में फ़िलहाल तो इसका प्रचलन बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन बाहर के देशों में इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। गौरिल्ला मार्केटिंग की एक खासियत यह भी होती है कि ये बहुत ही कम बजट में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देती है। मुख्य रूप से इसका जो यूज़ है गौरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, वो छोटे बिजनेस करते हैं या छोटे स्टार्टअप करते हैं जो बहुत ही कम बजट में अपनी कंपनी को चला रहे होते हैं। आगे देखते हैं क्या प्रिंसिपल है गौरिल्ला मार्केटिंग का। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये इसको यूज़ करते हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन इन ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड होती है टोटली। इसका जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है वो टाइम, एनर्जी या इमेजिनेशन होता है, ना कि मनी होती है। ओके, मस्ट प्रोवाइड ए प्रोडक्ट दैट डिलीवर टू प्रोमिस्ड बेनिफिट। ओके, इसमें कुछ है, आपको डिलीवर करना होगा कोई प्रोडक्ट को कस्टमर को। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हो जो कि अभी तक बनी ही नहीं हो और हम उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंपनी करेंगे उससे पहले हम इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमें कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हमको यूज़ करना होगा। देखते हैं टेक्निक क्या यूज़ किए जाते हैं गौरिल्ला मार्केटिंग में। तो बहुत सारे टेक्निक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे है पहला, गौरिल्ला मार्केटिंग वारफेयर स्ट्रेटजी। दूसरा है स्ट्रीट आर्ट, फ्लाई पोस्टिंग, ग्राफिटी, वायरल मार्केटिंग। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गौरिल्ला मार्केटिंग वारफेयर स्ट्रेटजी। बेसिकली दोस्तों, ये हिट एंड रन टैक्टिक्स पे यूज़ किया जाता है। ये इसको यूज़ करती हैं स्मॉल कंपनी, जो बहुत छोटी कंपनी होती हैं, छोटे स्टार्टअप होते हैं, वो करते हैं, जिनके पास बहुत ही कम बजट होते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इसको यूज़ करती है एक कंपनी के अगेंस्ट, जो जैसे कि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ऐसा वो अपना एडवर्टीजमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था इंडिगो के साथ। इंडिगो के कुछ कर्मचारी एक पैसेंजर को मार दिए। तो फिर क्या हुआ कि जेट एयरवेज आ गया वहाँ पे, तो कह रहा है कि वी बीटन आवर कंपटीशन नॉट यू। ओके, तो तुरंत ट्वीट किया। उसके बाद फिर एयर इंडिया का ये आ गया एक, कह रहा कि अनबीटेबल सर्विस हम आपको देंगे। उसके बाद फिर एयर इंडिया आ गया, यहाँ पे कह रहा है कि वी राइज आवर हैंड ओनली टू से नमस्ते। तो इस तरह से अपनी जो वारफेयर स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, ऐसे एक दूसरे कंपनी के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं स्ट्रीट आर्ट क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ये कोई डेवलप किया जाता है कोई आर्ट को इन पब्लिक स्पेस में। ओके, उसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों के बीच हर दिन, और इसके पीछे कोई मोटिवेशन या कोई ऑब्जेक्टिव होता है आर्टिस्ट का। ओके, जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, एक जॉर्ज लॉयड के अगेंस्ट। एक ये कहते रहे कि आई कैन नॉट ब्रेथ। उसके बाद भी पुलिस ने उनको
वो नहीं छोड़ा। क्या हुआ कि इन द एंड इनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे लोग धरना प्रदर्शन किए। तो यहाँ पे आर्टिस्ट कुछ कहना चाहता है, तो उसका मोटिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन के प्रति। तो ये होता है स्ट्रीट आर्ट। ओके, आगे देखते हैं इंडिया का। तो आप देखते हैं कि ये राहुल गांधी जी हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इस स्ट्रीट आर्ट का क्या कहना चाहते हैं स्ट्रीट आर्टिस्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्लाई पोस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों ये बेसिकली इलीगल होता है, फ्लाई पोस्टिंग जो है इलीगल होता है। और इसका जो यूज़ होती है बहुत ही स्मॉल कंपनी करती हैं, जो अपने एक छोटे टाउन में इस्टेब्लिश हुई हुई होती हैं। और इंटरनेशनल कंपनी जो लोकल एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती हैं उनके द्वारा अपना ये एडवर्टीज़मेंट कराती हैं। जैसे आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। देखिए इंडिया के बहुत बहुत टॉप शहरों में भी आपको इस तरीके का जगह मिल जाएगी जहाँ पे लोग इस तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये फ्लाई पोस्टिंग है, ये इलीगल माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आपने तो बहुत सारे ये सब एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। तो ये भी एक गोरिल्ला मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है। ग्राफिटी क्या है? तो बेसिकली दोस्तों आपने गली बॉय का नाम तो सुना होगा, लेकिन गली आर्टिस्ट भी होते हैं। तो गली आर्टिस्ट ही इसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं। ओके, आप इसका कोई मोटिव नहीं होता है, बस ऐसे ही कुछ जो दिमाग में आता है उनके वो बना देते हैं। तो इस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है इस ये भी गोरिल्ला मार्केटिंग के ही अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका कोई मोटिव नहीं है, बट आर्टिस्ट जो है कुछ अपना दिमाग में जो आया वो कहना चाह रहा है तो फिर बना ही दिया वो उसको। तो ये है भी गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आती है। तो आप कहेंगे कि गोरिल्ला मार ग्राफिटी में और स्ट्रीट आर्ट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए ये ऊपर वाली जो है लाइन ये ग्राफिटी है, इसका कोई इन द सेंस है नहीं। बट जो स्ट्रीट आर्ट है उसका कोई लॉजिक या कोई ऑब्जेक्टिव या कोई मोटिवेशन होता है, लोगों के बीच रखना चाहता है। ओके, आगे देखते हैं वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग ना कह के अगर हम वायरस मार्केटिंग भी कहें तो भी ठीक है, क्योंकि ये वायरस की तरह कम्युनिकेट होता है, स्प्रेड होता है, लोगों के बीच फैल जाता है और बहुत ही जल्दी अपना चैन बना लेता है कम्युनिकेटर एक दूसरे को। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जैसे मीम्स, शेयर, लाइक, फॉरवर्ड के द्वारा भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वायरल करा देते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये होती है वायरल मार्केटिंग। जैसे हम आपको एक इंसिडेंट दिखाते हैं। यहाँ पे एक ज़ू था, पूरे होल लाइफ में जितने लोग नहीं आए थे उनके ज़ू देखने के लिए। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ किया उसने, अपने बसों पर इस तरीके का पेंटिंग छपा दिया और पूरे शहर में इसको घुमा दिया। तो हुआ क्या कि लोग इस तरह के बस देख कर उस ज़ू में ऐसे 1 महीने के अंदर आ गए जितने उसके पूरे होल लाइफ में नहीं आए थे उस ज़ू के अंदर। ठीक है? तो ये भी है एक वायरल मार्केटिंग। इस तरह से कोको कोला ने अपने एक बस स्टैंड के पे ऐसे कर दिया जैसे कि यहाँ पे सी फिट कर दिया और लोग ऐसा प्रेजेंट किया कि आप कहीं से भी आएँ, आप कोको कोला पिए, आप एकदम बिल्कुल फ्रेश या ठंडा महसूस करेंगे। तो इस तरह से होती है वायरल मार्केटिंग। ओके, बहुत कम बजट में लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, ये होती है वायरल मार्केटिंग। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।